नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल वर्मा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लीजिए, मैं आपके लिए एक नया विषय संज्ञा लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का विषय है संज्ञा। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। घोड़ा दौड़ रहा है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, मोहन और सोहन में घनिष्ठ मित्रता है। तो यहाँ पर जो गहरे रेखांकित शब्द हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि किसी न किसी के नाम का बोध करा रहा है। यहाँ देखिए, घोड़ा, शाहजहां, ताजमहल और मित्रता, ये चार तरह के शब्द हैं। चारों देखिए किसी न किसी के नाम का बोध करा रहे हैं। तो संज्ञा के बारे में बेसिकली आप जानते होंगे, फिर भी संज्ञा किसे कहते हैं, आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। संज्ञा क्या है? परिभाषा के रूप में देखिए, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि संज्ञा और नाम एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव, गुण, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है। जैसे देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं: जयपुर, केरल, सोहन, लता, घोड़ा, बिल्ली, टेबल, बुढ़ापा, बचपन, स्वामी आदि। तो यहाँ देखिए, जैसे जयपुर किसी शहर का नाम है, केरल भी किसी शहर का नाम है या राज्य का नाम है, सोहन किसी व्यक्ति का नाम है, लता ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, घोड़ा किसी पशु की जाति है, बिल्ली या भी एक प्रजाति है, टेबल, बुढ़ापा, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये कोई न कोई नाम का द्योतक है। तो जहाँ नाम का पता चले, अर्थात इसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान, भाव, गुण, अवस्था, ये सारा इसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं हम संज्ञा के भेद। तो मूलतः संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। यह हमें ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम 5वां है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह के आधार पर संज्ञा को हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। यानी कि मोटे मोटे शब्दों में हम जाने कि संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। लीजिए, संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सबसे पहले हम ये जाने, देखिए कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति का, स्थान का या विशेष वस्तु का, यानी वस्तु के अर्थ में हमें ज्ञान हो या बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, तुलसीदास, पटना, काशी। यानी कि व्यक्ति विशेष में है, किसी एक नाम, या तो व्यक्ति का नाम है या किसी स्थान का नाम है, जैसे पटना एक शहर का नाम है। तो इस प्रकार से जहाँ जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी कड़ी में इसका दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति, यहाँ ध्यान दीजिए, ये गौर की बात है कि किसी एक जाति का यानी संपूर्ण समूह का बोध करा रहा है। देखिए, सब पदार्थों या व्यक्तियों का, इसमें ध्यान रखना जाति में क्या है, सब पदार्थों या सब व्यक्तियों का। 2 तरह की चीज ध्यान रखनी है। पहला क्या है, सारे पदार्थ और सारे व्यक्ति, यानी कि उनका सामूहिक बोध कराता है, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझें। मनुष्य का नाम लेते हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे, यहाँ पूरे समूह का, मनुष्य जाति का बोध कराएगा। ऐसे पर्वत कोई हिमालय पर्वत या कोई अरावली पर्वत ऐसा नहीं है, पर्वत का नाम लेते ही पर्वत का समूह का बोध करा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वृक्ष किसी एक पेड़ का नाम नहीं है, यहाँ संपूर्ण वृक्ष प्रजाति का बोध करा रहा है। भारतीय, पुस्तक, घर, छात्र, लेखक, फूल,
आम, फल, बकरी आदि। तो ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं ये सारे जातीयवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब लेते हैं संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। आइए जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है। यानी कि व्यक्ति जाति के बाद तीसरा नंबर आता है भाववाचक का। यह साफ लिखा है परिभाषा में, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के क्या गुण, दोष या धर्म का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें तीन चीजें हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का या तो गुण होगा या दोष होगा या धर्म का ज्ञान होगा। जैसे सुंदरता तो किसी व्यक्ति में हो सकती है, शीतलता किसी वस्तु में, जैसे जल शीतल है तो उसमें शीतलता का भाव है। मिठास, मीठा मीठा होना, मिठास, कोमलता, बचपन, क्रोध, खटास, बुढ़ापा। यानी कि कुल मिलाकर के या तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के गुण, दोष या धर्म का ज्ञान कराते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। इसके बाद आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथे प्रकार की संज्ञा देखिए, द्रव्य के नाम से आपको पता चल गया होगा कि द्रव्य मतलब वस्तु। जैसे संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं द्रव्यवाचक जिससे किसी धातु या द्रव्य का ज्ञान होता है। तो ये गौर करने लायक चीज यहाँ है, या तो धातु होती है या कोई द्रव्य है। धातु के नाम जैसे लोहा, सोना, चांदी। द्रव्य में आ गया पानी। ऐसे ये पदार्थ ही है, देखिए सारे, मिट्टी, सब्जी, फल, तांबा, पीतल। तो ये द्रव्यवाचक हो गए सारे। इन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चौथी श्रेणी हुई। इसके पश्चात आते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। यानी कि ये संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं समूहवाचक। यहीं से देखिए इसकी परिभाषा। समूहवाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर के किसी समुदाय के वाचक होते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ये किसी एक व्यक्ति का बोध न करा के संपूर्ण समुदाय का या किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा, तो कक्षा कोई सी भी हो सकती है। यानी कि 5वीं, 6वीं, 8वीं यदि फिक्स कर दी, एक कक्षा का नाम ले दिया हमने तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन कक्षा शब्द पूरे समूह का बोध कराता है। ऐसे संसद, भीड़, टोली, मंडली, समूह और मंडल आदि ये शब्द है समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये 5 तरह के भेद है संज्ञा के। इसके बाद आते हैं हम अभ्यास के लिए कुछ संज्ञा शब्द है। देखिए उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें है पूर्व, किसी दिशा का नाम है, निश्चित है। अरावली ये किसी पहाड़ी का नाम है। दीपावली एक त्योहार का नाम है। कश्मीर एक प्रदेश का नाम है। ऐसे ही मतलब हम निश्चित रूप से जाने कि किसी एक व्यक्ति, एक स्थान की ओर यह संकेत किया गया है। इसी कड़ी में है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत न होकर के पूरी संपूर्ण जाति का। जैसे नदी, तो नदी, इसमें कई सारी नदियां मिलकर के एक ही बात, एक ही अर्थ देती है यहाँ, क्योंकि एक नदी का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। तो यह नदी पूरी जाति का बोध कराती। गाय, तोता, फूल, ये सारे शब्द इसमें आएंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में जैसे दानवता, ममता, लालिमा, चंचलता, ये भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक में जैसे लोहा, तेल, घी, पीतल आदि ये पदार्थ है, देखिए सारे। और समूहवाचक संज्ञा में देखिए संघ, दल, झुंड, सेना आदि इस श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं आगे भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाया जाए। यानी कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती है और किन किन से बनती है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, किन किन से बनती है। तो मूलतः 4 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। इसका पहला रूप है जातीयवाचक संज्ञा से। कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा? कुछ जातीयवाचक संज्ञा से बनती है। देखिए अमर, अमरत्व, दानव, दानवता, भाई, भाईचारा, दास, दासता, माता, मातृत्व। यानी कि ये जितनी भी संज्ञाएं बनी है ये सब जातीयवाचक शब्दों से बनी है। अमरता,
दानवता, भाईचारा, दासता और मातृत्व। यानी कि एक किसी व्यक्ति का बोध न करा करके संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, और उनसे जो संज्ञा बनी है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं प्रत्यय लगा हुआ देखिए, त्वय, ता, ता, ऐसे प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुए हैं। इसी कड़ी में सर्वनाम से भी जातिवाचक संज्ञा बनती है। कैसे? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनती है। अहम, अहम का बनेगा अहंकार। निज, निज का बनेगा निजत्व। अपना, अपनापन। मम, ममत्व। स्व, स्वत्व। यानी कि ये जो आगे हैं ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, और इन सर्वनामों से ही ये भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ है। इसी कड़ी में विशेषण से किस प्रकार बनते हैं देखिए, ऊंचा, बड़ा, ठंडा। ये देखिए, ऊंचा, बड़ा, ठंडा, कुशलता, स्वस्थ और हरा, ये सारे विशेषण शब्द है। तो इनसे ही ये भाववाचक संज्ञा बनी है। जैसे ऊंचाई, ऊंचा से बना ऊंचाई, बड़ा, बड़प्पन, ठंडा, ठंडक, कुशलता, कुशल, कुशल, कुशलता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, हरा, हरियाली। इसके बाद क्रिया से, तो जैसे कुछ क्रिया शब्द है उनसे बनेगी कूदना, कूद, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, ऐसे। झगड़ना, झगड़ा। पहनना, पहनावा। है रोना, रुलाई। सोना, स्वप्न, सोने से देखिए सपना या स्वप्न बना, और मिलना, मिलावट। तो इस प्रकार से एक क्रिया से बने। तो इस प्रकार ये संज्ञा है। संज्ञा के यहाँ 5 भेद होते हैं।